यह निबंध है और पार्ट 2 इसे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नोट्स को देखते हैं। तो चलिए देखिए, पहला नंबर आपका नोट्स है ऑब्जेक्टिव। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रम है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो पाटलिपुत्र। बहुत ही अच्छा तरीके से आप जवाब दे दीजिएगा। अगला, पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा गया है, यानी पाटलिपुत्र को राजधानी नगर कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है नोट्स कि पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्रम धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। किया गया है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन किया गया, तो पटना शहर का वर्णन किया गया है। आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे जो आपका है उसे चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्रम की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो आप टिक लगाइएगा, उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा था। आगे देखिए, आगे आपको जो है से पढ़ने के लिए कि मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र समृद्ध था। क्या था? समृद्ध था। अशोक के समय पाटलिपुत्र यानी कि प्रियदर्शनी था। अशोक के समय क्या था? पाटलिपुत्र प्रियदर्शनी। आगे, गुप्त वंश के यानी कि गुप्त वंश के शासित काल यानी कि शासित काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता था। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के शासित काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर और कुसुमपुर कहा जाता था, यानी कि प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा जाता था पाटलिपुत्र को, तो पुष्पपुर कहा जाता था और फिर कुसुमपुर कहा जाता था। आगे, मध्यकाल में पटना को पटन देवी भी कहा गया, यानी कि मध्यकाल में क्या कहा गया? पटन देवी। आगे, नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी थे। आगे देखिए, आगे जो आपका है नोट पॉइंट कि पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। आगे, पटना के उत्तरी दिशा में गंगा नदी बहती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना के उत्तरी दिशा में यानी कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी आपका सही आंसर होगा। आगे, गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। 2500 वर्ष यानी कि पटना के इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। आगे देखिए, आगे जो आपका नोट पॉइंट है कि सरस्वती का कुल गृहम पाटलिपुत्र था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सरस्वती का कुल गृह कहाँ पे था, तो पाटलिपुत्र था। बुद्ध के समय इसे पाटलीग्राम कहा जाता था। बुद्ध के समय क्या कहा जाता था? पाटलीग्राम। आगे, बुद्ध भगवान ने पटना के विषय में कहा, पटना भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे जल और अग्नि से हमेशा खतरा रहेगा। यानी कहने का मतलब कि बुद्ध भगवान ने कहे कि पटना भविष्य में महानगर बनेगा, तो ये तो बिल्कुल सत्य हो रहा है। जल और अग्नि यानी कि पानी और आग से क्या होगा? खतरा होगा। ठीक है, तो बाढ़ भी हमेशा चले आता है। चलिए आगे देखते हैं। पाटली ग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा कि पाटली ग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। अब देखिए आपका आता है सब्जेक्टिव प्रश्न, और बहुत अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा, और जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि इस पाठ में पटना यानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र का राजनीतिक, धनमार्ग और पर्यटक के आधार पर महत्व को बताया गया है। विभिन्न अंश के
शासकों के समय पाटलिपुत्र की स्थिति को बताया गया है। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा, यह भी इस पाठ में वर्णित है। इस पाठ यानी कि इस पाठ बिहार की राजधानी, इस पाठ में बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र के गौरव का बखान करती है, जो यानी कि सब चीज़ इसमें बताया गया है जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन में है। ठीक है। दूसरा नंबर आपका प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। तो भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र पाटलीग्राम के नाम से भी जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा, यह ग्राम भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे अग्नि और जल से खतरा बना रहेगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, पाटलिपुत्र के समय यानी कि पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम लिखे, यानी कि पटना में जो घूमने वाला जो स्थल है उसे आप नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पाटलिपुत्र के पर्यटन स्थलों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान यानी कि गांधी सेतु पुल, उसके बाद गुरुद्वारा इत्यादि यहाँ पे पर्यटक स्थल है। तो अगर आप बिहार से हैं और बिहार में ये वीडियो देख रहे हैं और पटना ज़िला कभी आते हैं तो इस सभी स्थल को आप एक बार ज़रूर घूमें। बहुत ही अच्छा स्थल है। जैसे संग्रहालय, म्यूजियम में आप जाइएगा, बहुत ही पुराने वस्तु को यहाँ रखा गया है। गोलघर जो है से आपको अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना महानगर में स्थित है, उसे भी एक बार आप ज़रूर देखें। उसके बाद एशिया का जो बहुत बड़ा पुल है यानी कि गांधी सेतु पुल, उसे भी देखिए, और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यानी क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा, रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पाटलिपुत्र में यानी कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में लिखें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक हो गए, इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में लिखें। तो यहाँ पे सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे वर्षा लिखा गया, प्रत्येक वर्ष गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है। उसके बाद इस उत्सव में लोग दुर्गा पूजा, यहाँ पे दुर्गा पूजा की तरह ही यानी कि आनंदित होते थे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, बहुत ही अच्छे तरह से आपको आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आपको बहुत जल्द यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो आलस्य कथा है, पुरुष परीक्षा कथा के बारे में बताया गया है। बहुत जल्द वीडियो लेकर के हम आप लोगों के बीच आएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।